नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं HP लैपटॉप के ऊपर। तो दोस्तों मेरे पास जो लैपटॉप अभी आप देख रहे हो, इसका सीरीज है 15S एंड इसका मॉडल है FQ5330TU। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है डिटेल में बात करेंगे, और इस लैपटॉप के साथ हम लोगों को क्या क्या एक्सेसरीज मिल रहा है वो भी इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि लैपटॉप खरीदना है तो कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोसेसर आपको लेना है, कितना GB रैम आपको लेना है, कितना GB स्टोरेज आपको लेना है, सब कुछ इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा। और आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आप अगर लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले ही मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक HP का बॉक्स मिला है पूरा फुल पैकिंग के साथ, और मुझे एक लैपटॉप बैग भी मिला है। देखिए तो मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी है। मैं खोल के एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस हम लोगों को इसमें मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो क्वालिटी बढ़िया है, तो आप HP का बैग ले सकते हो। तो देखिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको बैग लेना ही है, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन से बाई करते हो तो उस सिचुएशन में आपको बैग मिलता नहीं है, तो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। और आप अगर ऑफलाइन मार्केट से, लोकल मार्केट से लेते हो तो आपको लैपटॉप के साथ एक बैग मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि कौन सा क्वालिटी का बैग आपको लेना है, तो आप चूज कर सकते हो। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको फटाफट खोलेंगे। तो देखिए फुल पैकिंग आपको लेना है। तो दोस्तों आप जब भी लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आपको देखना है कि जो लैपटॉप आपको मिल रहा है पूरा सील पैक है कि नहीं। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब भी लैपटॉप बाय कर रहे हो तो उसका पैकिंग सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अनपैक रहेगा, खुला रहेगा, तो आपको नहीं लेना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए ऐसा ही पैक आपको मिलेगा। तो अंदर क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। लैपटॉप को पहले निकाल लेते हैं और साइड में रखेंगे। और अभी देखिए यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिलेगा। देखिए चार्जर केबल, और यहाँ पे एक एडेप्टर हम लोगों को मिला है। इसका वोल्टेज वाट भी देख लेते हैं। देखिए 65 वाट का एडाप्टर हम लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए 19.5 वोल्टेज और 3.33 एम्पेयर का। सामने एक लोगो आप लोगों को मिल रहा है, और पीछे देखिए, पीछे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करता है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरा मोबाइल का कैमरा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप का मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 15S FQ5330TU। तो प्रोडक्ट ID और इनपुट वोल्टेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और वारंटी है ऑन साइट 1 ईयर का, मेड इन चाइना। और यहाँ पे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए प्रीलोडेड OS हम लोगों को मिलता है लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे विंडोज़ का एक स्टिकर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है चलिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लैपटॉप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आप अगर ठीक से नहीं करोगे तो आपका जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। आसूस का लैपटॉप था वो वाला, उसमें हम लोगों ने अनबॉक्सिंग भी किया था और रिव्यू भी दिया था लैपटॉप को। तो उसमें हमने दिखाया था कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे सही तरीके से करना है ताकि आपका जो लैपटॉप है वो आपको 100% परफॉर्मेंस बढ़िया मिले। तो दोस्तों आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अभी लैपटॉप पूरी तरीके से सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑन होने के बाद हम दिखाएंगे कि इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे विंडोज 11 ऑन हो चुका है, मेरा जो लैपटॉप है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी हम देखेंगे बॉक्स के साइड में जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप में है कि नहीं। तो कैसे आप लोगों को चेक करना है, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिस पीसी मिलेगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपको सिंपली इसका प्रॉपर्टीज में जाना है। तो प्रॉपर्टीज में जाने से देखिए यहाँ पे आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए डिवाइस नेम दिख रहा है और यहाँ पे 12 जनरेशन में नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए 12 जनरेशन i5 प्रोसेसर, यहाँ पे 16 GB रैम दिख रहा है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी सिस्टम टाइप यहाँ पे 64 बिट यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडोज 11 जो प्रीलोडेड सिंगल लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसका स्टोरेज का बात करें तो स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, दिस पीसी के ऊपर राइट कीजिए, क्लिक कीजिए और शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और मैनेज में जाइए। मैनेज में आने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना जीबी एसएसडी मिला है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 512 जीबी का एसएसडी है, तो यूजेबल आपका 476.92 जीबी आपको मिलेगा और एक ही ड्राइव आपको देखने को मिलेगा। आप चाहिए तो यहाँ से सिंक करके दूसरा एक ड्राइव भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अभी माई कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही ड्राइव देखने को मिलेगा, तो आप सिंक करके दूसरा एक ड्राइव बना लीजिए तो उससे बढ़िया रहेगा। आपका जो डेटा वगैरह है उसमें आप आराम से रख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि इस लैपटॉप में क्या क्या पोर्ट हम लोगों को मिला है। तो यहाँ पे चार्जर हम निकाल देंगे अभी फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है जो कि बढ़िया फीचर्स है। और राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे 3.5 mm जैक भी आपको दिया गया है और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी आपको दिया गया है और एक HDMI पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट साइड में दोस्तों ओनली 2 USB पोर्ट आपको मिलेगा और यहाँ पे चार्जिंग केबल का पोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो और कुछ नहीं है। लैपटॉप जो है बहुत ही लाइट वेट है, आप बहुत ही इजी तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और मैं बताना चाहूँगा कि विंडोज 11 का जो फीचर्स है उसके ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।